क्या आप जानते हैं आकाश में सबसे चमकने वाला तारा ध्रुव की क्या कहानी है? वह कौन है? राजा उत्तानपाद के दो पुत्र थे, ध्रुव और उत्तम। राजा की दूसरी रानी सुनीति, ध्रुव की मां, को राजा का विशेष स्नेह प्राप्त नहीं था और ध्रुव भी इसी कारण उपेक्षित रहता था। एक दिन जब ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा से उनके पास गया तो उसकी सौतेली मां सुरुचि ने उसे अपमानित करते हुए कहा, राज सिंहासन और अपने पिता का स्नेह पाने के लिए तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना चाहिए था। इस अपमान से आहत होकर बालक ध्रुव अपनी मां सुनीति के पास पहुंचा। सुनीति ने धैर्य रखते हुए कहा, बेटा, सच्चा सहारा केवल भगवान विष्णु है। उन्हीं की शरण में जाओ और उनसे अपना मार्ग प्रशस्त करने की प्रार्थना करो। मां की बात सुनकर ध्रुव ने 5 वर्ष की आयु में ही वन की ओर प्रस्थान किया। वह कठोर तपस्या करने लगा, जिसमें पहले वह केवल फल फूल, फिर पानी और अंततः वायु तक का भी त्याग कर भगवान विष्णु का ध्यान करता रहा। उसकी तपस्या इतनी गहन थी कि समस्त ब्रह्मांड विचलित हो गया। देवता भी आश्चर्यचकित होकर भगवान विष्णु से उसकी तपस्या को स्वीकार करने का अनुरोध करने लगे। अंततः भगवान विष्णु ने प्रकट होकर ध्रुव को दर्शन दिए। उन्होंने बालक से कहा, हे ध्रुव, तुम्हारी भक्ति और समर्पण ने मुझे प्रसन्न किया है। तुम्हें ऐसा स्थान दूंगा जो अमर और अडिग होगा। तुम आकाश में ध्रुव तारे के रूप में सदैव स्थिर रहोगे और तुम्हारी ख्याति युगों युगों तक अमर रहेगी। ध्रुव भगवान विष्णु की कृपा से अडिग तारा बन गया, जो आज भी आकाश में अपनी स्थिरता और प्रकाश से हमें प्रेरणा देता है।